चटनी में डालें दाल। फिर देखें इस रेसिपी का कमाल। ये रेसिपी आपको ख़ानदान भर में मशहूर कर देगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ बड़े मज़ेदार सी चटपटी चटखारेदार रेसिपी। बहुत ही मज़ेदार, मिनटों में बनेगी और खाने में बहुत ही मज़ेदार होगी। इससे पहले कि रेसिपी की तरफ चलें, अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लें। मेरी वीडियोस अगर आपको अच्छी लगती हो तो इन्हें लाइक करें, अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर करें, और नोटिफिकेशन पर क्लिक करें जिससे मेरी हर आने वाली रेसिपी आपको आसानी देखने के लिए मिल सकेगी। तो यहाँ इस रेसिपी के लिए हमने लिया है आधा कप मूँग की और आधा कप मसूर की दाल। आधा कप दोनों दालें ली थी और इन्हें हमने 1 घंटे के लिए भिगो दिया था। 1 घंटे बाद ये अच्छे से भीग चुकी हैं। इसका सारा पानी हमने निकाल दिया है। इसके साथ हमें चाहिए हाफ़ टी स्पून कुटी लाल मिर्चें, हाफ़ टी स्पून साबुत ज़ीरा, एक टीस्पून नमक है, 1 मुट्ठी भर के पुदीना लिया है, 1 मुट्ठी लेंगे हरा धनिया और साथ 10 से 15 अदद छोटी हरी मिर्चें हैं। तो हरी मिर्चें और नमक आप अपने टेस्ट के हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं। वैसे ये रेसिपी चटपटी और चटखारेदार ही अच्छी लगती है। 2 टेबल स्पून पिसा हुआ धनिया लिया है ग्रेवी के लिए। 2 टेबल स्पून हमने पिसी हुई मिर्चें ली हैं लाल। 1 टीस्पून हल्दी है और 1 टीस्पून नमक है। 1 टेबलस्पून भर के अदरक लहसुन का पेस्ट है। 1 टीस्पून पिसा गरम मसाला है और इसके अलावा आधा प्याला ऑयल लिया है। तो यहाँ हरा धनिया, पुदीना, हरी मिर्चों को हमने अच्छे से धोकर एक ब्लेंडर जार में डाल लिया। इसमें बिल्कुल भी पानी नहीं है। इसका पानी हमने अच्छे से निकाल दिया था, फिर ब्लेंडर जार में डाला था। अब इसमें हम ऐड करेंगे ज़ीरा, नमक और मिर्चें, और हम इसके साथ इसमें 3 टेबलस्पून हमने पानी ऐड किया था और इसकी हम अच्छे से एक चटनी बना लेंगे, पेस्ट। इससे ज़्यादा पानी इसमें बिल्कुल भी नहीं डालना है। तो उसके बाद हम जब चटनी तैयार कर लेंगे तो 2-2 टेबलस्पून करके हम इसमें दाल ऐड करते जाएंगे। इसे चला चला के एक अच्छा सा पेस्ट इसका बना लेंगे। देखिए यहाँ पेस्ट हमने तैयार कर लिया है। ये बहुत ज़्यादा स्मूथ भी नहीं है और ना ज़्यादा दानेदार है। देखिए बिल्कुल परफेक्ट हमने इसका पेस्ट तैयार किया है। अब इसे फ्राई करेंगे और इसमें हमने कोई भी सोडा वगैरह ऐड नहीं किया। बिना सोडे के बहुत अच्छी, बहुत मज़ेदार बनेगी। तो फटाफट हम ये सारी मंगोचियाँ फ्राई कर लेंगे। तो आपके यहाँ इसे क्या कहते हैं ये मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। तो हम ये थोड़े छोटे साइज़ के बना रहे हैं। अगर आप बड़े साइज़ के चाहें तो बड़े साइज़ के भी बना सकते हैं। ये अभी सालन में जब बनेगी, पकेगी तो ये डबल साइज़ की हो जाएगी। तो हम इसे पलटकर और इवनली इसे फ्राई कर लेंगे एक जैसा कलर आने तक। देखिए हमने सब सारी मंगोचियाँ हमने फ्राई करके निकाल ली हैं और ये ऑयल जो बचा है इसे छानकर हम हांडी में ऐड कर लेंगे ग्रेवी के लिए। 3 टमाटर लिए थे, इसका हम पेस्ट बना लेंगे। ऑयल गर्म हो गया है, इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट डालेंगे, तमाम मसाले डाल देंगे साथ में, मिर्चें, धनिया, हल्दी, नमक, पिसा हुआ गरम मसाला अभी ऐड नहीं करेंगे, वो हम लास्ट में ऐड करेंगे। तो इसमें साथ थोड़ा सा पानी भी डाल देंगे ताकि मसाले हमारे जले नहीं। मसालों को अच्छे से भून लेंगे ताकि कच्चापन निकल जाए। उसके बाद इसमें ऐड करेंगे टमाटरों का पेस्ट, इसे भी अच्छे से भून लेंगे। आप चाहें तो बारीक भी काट कर डाल सकते हैं, लेकिन पेस्ट डालने से ज़्यादा अच्छा सालन बनेगा। तो यहाँ मसाला देखिए भुन चुका है। पानी हम थोड़ा थोड़ा डाल के इसको अच्छे से भूनते जा रहे हैं ताकि मसालों का सारा कच्चापन निकल जाए, अच्छा सा पेस्ट, अच्छी सी ग्रेवी बन जाए। इसके बाद हम इसमें पानी ऐड कर देंगे 3 कप। पानी में जब बॉयल आ जाएगा तो फिर हम इसमें मंगोचियाँ ऐड कर देंगे।
तो इसमें बहुत सारे लोग मिर्ची दाना भी डालते हैं इसको पकाते वक्त। हमने इसमें मिर्ची दाना नहीं डाला, अगर आपको डालना हो तो आप डाल सकते हैं। हम सिंपल सालन बना रहे हैं इसका। तो पानी में हमने इसे सालन में ऐड कर दिया, ग्रेवी में इसे हम पका चुके हैं 10 मिनट। अब इसमें हम ऐड करेंगे हरा धनिया और गरम मसाला। धीमी आंच पर ये पक रहा था 10 मिनट। अब इसमें ऐड कर देंगे हरा धनिया और गरम मसाला पिसा हुआ और इसे मिक्स करके और चूल्हा हमने बंद कर देंगे और इसे हम 10 मिनट के लिए दम पर रख देंगे। 10 मिनट के लिए इसे ढक के रख देंगे। तो ये अच्छे से सारा पानी सोख कर लिया है, देखें इसने सालन में ग्रेवी इतने अच्छे से सोख कर ली है मंगोचियों ने। और ये सालन रेडी हो चुका है। इसे निकालते हैं और आपको दिखाते हैं कैसा लग रहा है। तो मुझे कमेंट्स करके बताइएगा मेरी रेसिपी आपको कैसी लगी और आपके यहाँ इसे क्या कहा जाता है। देखिए कितना स्पंजी सा बना है, सारा इसने सालन सोख किया हुआ है। कितना मज़ेदार शानदार ये सालन बनकर तैयार हुआ है बिना खाने के सोडे के। देखिए कितनी मज़ेदार बनी है और इसमें बिल्कुल भी गिठली नहीं होगी। मुकम्मल रेसिपी मैंने आपको स्टेप बाय स्टेप दी है। आप ट्राई करें और मुझे बताएं कैसी लगी मेरी रेसिपी। चलती हूँ, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।